हेलो फ्रेंड्स, आज हम चार्टर सीरीज का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं और ये सारे चार्टर्स जो स्क्रीन पे आ रहे हैं इस पार्ट में हम कवर करेंगे। तो इस सीरीज पे मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ कि हम इन चार्टर्स की सिर्फ आउटलाइन कर रहे हैं कि कब ये आए, क्यों ये आए, क्या इनकी सिग्निफिकेंस थी। इसके अलावा हम ये सारे चार्टर्स को इंडिविजुअली अलग से कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की चार्टर सीरीज। पहले वीडियो में मुझे ये फीडबैक मिला था कि पहले आप ये समझाओ कि चार्टर क्या होता है। तो क्या होता है, जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सरकार से क्लियरेंस लेनी होती है। फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन क्लियरेंस लेनी होती है और परमिशंस कुछ लेनी होती है। तो सरकार आपको परमिशन देती है, बट वो कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस भी देती है। तो जैसे कि इस लेवल पे पोल्यूशन मेंटेन होना चाहिए, मिनिमम आपके इतने एम्प्लॉयज होने चाहिए, एम्प्लॉयज को आप बेनिफिट्स देंगे जैसे कि लीव्स और ग्रेचुइटीज, और इसके अलावा पीएफ, पीपीएफ। तो इस तरह के कुछ इंस्ट्रक्शन सरकार आपको देती है। तो क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी और वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते थे। तो उनको अपने रानी या राजा जो भी होता था उस टाइम पे, उससे एक क्लियरेंस चाहिए होती थी। तो उन्हीं क्लियरेंसेस को और वो जो इंस्ट्रक्शंस उनको मिलते थे उसी को हम चार्टर बोलते हैं, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में हम बात कर रहे होते हैं। अच्छा, 1687 में हमें पता है कि मद्रास में एक कॉरपोरेशन सेटअप हुआ था और उस कॉरपोरेशन में नेटिव्स और इंग्लिशमैन सभी का रिप्रेजेंटेशन था और वो लोग सब साथ में मिलके सिटी के डेवलपमेंट का काम करते थे। इसके साथ साथ एक मेयर्स कोर्ट भी सेटअप हुआ था जो केसेस सॉर्ट आउट करता था। तो ये एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल था। तो चार्टर ऑफ 1726 में ये बोला गया कि आप सेम मॉडल ऑफ कॉरपोरेशन बॉम्बे और कैलकाटा इन दोनों प्रेसिडेंसीज में भी रेप्लिकेट करो। और उसके अंदर एक मेयर्स कोर्ट फिर बनाया गया, बट इस मेयर्स कोर्ट में और जो पिछला वाला मेयर्स कोर्ट था उसमें काफी डिफरेंसेस थे। पहला डिफरेंस तो ये कि इस मेयर्स कोर्ट के जो जजेस थे वो क्राउन के द्वारा अपॉइंटेड किए जाने वाले थे, लेकिन जो 1687 था वो कंपनी द्वारा अपॉइंटेड होते थे। दूसरा डिफरेंस ये कि जो पिछला मेयर्स कोर्ट था वो सिविल एंड क्रिमिनल दोनों केसेस देखता था, बट ये वाला जो मेयर्स कोर्ट है ये सिर्फ सिविल केसेस देखेगा अप टू 1000 पगोडास। अब तीनों प्रेसिडेंसीज इतनी बड़ी हो गई थी कि उसमें यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत जरूरी था। तो ये यूनिफॉर्मिटी इस चार्टर के थ्रू लाई गई। ऑल्दो एजुकेशन में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए मेयर्स कोड बहुत अच्छा स्टेप था, लेकिन इंडिया इतनी वास्ट और डाइवर्स कंट्री है कि एक बार में या दो बार में फूल प्रूफ सिस्टम बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। तो इस मेयर्स कोड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप 1000 पगोडास तक के केसेस देखोगे। लेकिन क्या होता था कि जो छोटे केसेस थे वो पाइल अप होते जा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि प्रायोरिटी बड़े केसेस को मिलेगी। तो इस डिफेक्ट को हटाने के लिए चार्टर ऑफ 1753 आया। इसमें क्या हुआ कि एक कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट बनाया गया और ये कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट 5 पगोडास तक के केसेस देखता था और इसका फोकस था कि स्पीडी जस्टिस लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे कि हमें पता ही है, हम बोलते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो उसी चीज को ये आंसर करने के लिए ये वाला चार्टर आया था। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद दिल्ली, अवध और बंगाल, ये तीनों जगहों के दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे। दीवानी राइट्स का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन राइट्स। तो जितना भी टैक्सेस आते थे उसमें से ये नवाबों को कुछ पेंशन देते थे और बाकी सारा पैसा ये लोग खुद रखते थे। इसके अलावा इनके तीनों ट्रेड सेंटर्स थे, कैलकाटा प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। यहां ये लोग ट्रेड से पैसे कमा रहे थे। आज 250 साल बाद हम सोचते हैं कि देखो वो लोग कितने पैसे कमा रहे थे, तो उस टाइम पे जो उनका राजा था, क्या उसके दिमाग में ये बात नहीं आई होगी कि ये कंपनी बहुत पैसे कमा रही है और ये कंपनी हमें मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाए। अच्छा, अब क्या है कि कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, अच्छे पैसे कमा रहे थे, लेकिन हर दिन एक सा नहीं रहता। 6970 में लगातार 2 साल बंगाल में सूखा पड़ा, जिसकी वजह से क्रॉप्स अच्छी नहीं हो पाई। तो क्रॉप्स अच्छी नहीं हो पाई तो टैक्सेस भी अच्छे से कहाँ से आते।
और जब आफत आती है तो हर तरफ से आती है। उधर अमेरिका में डच स्मगलर्स ने टी मार्केट कैप्चर कर लिया था, 85% टी मार्केट कैप्चर कर लिया था। तो जो ब्रिटिश टी थी वो उनके वेयर हाउसेज में और उनके शिप्स में सड़ रही थी, कोई उसको लेने को तैयार नहीं था क्योंकि उन्होंने टैक्सेस पे किए थे, इस वजह से वो महंगी थी। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये हुआ कि कंपनी में बहुत ज्यादा करप्शन हो गया। तो क्या होता था, यहाँ के जो ऑफिसर्स थे कंपनी के, वो लोग बहुत अच्छा पैसा कमा लेते थे, लेकिन जो कंपनी के अकाउंट्स थे उसमें पैसा खत्म होता जा रहा था। तो कंपनी के ऑफिसर्स इतना पैसा कमा लेते थे कि उनको सरकास्टिकली इंग्लिश नवाब का टाइटल मिलने लगा। और जब वो लोग यहाँ से इंग्लैंड जाते थे तब भी वो इतने ऐशो आराम से नवाबों की तरह रहने लगते थे। और जैसे आजकल लोग अमेरिका जाके वापस इंडिया आते तो अमीरों की तरह रहते हैं, वैसे ही उस टाइम पे जो इंडिया आता था वो अमीर होके जाता था। तो ये होता है समय का चक्र। एनीवेज, तो ये 3 कारण थे जिसकी वजह से कंपनी को बहुत लॉसेस होने लगे और कंपनी के पास कुछ कैश ही नहीं बचा। तो ये 40,000 पाउंड्स हर साल क्राउन को जमा करते थे। तो 72 में उन्होंने ये बोला कि हमारे पास कैश है नहीं और अब शायद कंपनी बंद करनी पड़ेगी, या फिर आप हमें लोन। अब किंग तो वेट कर ही रहा था एक मौके का कि कंपनी को टेक ओवर करूं। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने कंपनी को ये बोला कि हम आपको 1.5 मिलियन पाउंड्स का लोन देते हैं, लेकिन आपको हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। तो ये शर्तें ही रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कहलाती हैं। तो इस एक्ट के बाद कंपनी का रेगुलेशन या आप बोल सकते हो सुपरविजन, वो क्राउन देखने लगा डायरेक्टली। और इसके डिटेल्स हम एक अलग वीडियो में करेंगे। चार्टर ऑफ 1773 जो कि रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें ये बोल दिया गया था कि एक सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया जाएगा इंडिया में। तो 1774 में ये चार्टर आया जिसको बोलते हैं चार्टर ऑफ जस्टिस। और इसमें कंपनी को इंस्ट्रक्ट किया गया कि आप फोर्ट विलियम कैलकाटा में एक सुप्रीम कोर्ट सेटअप कीजिए और इसमें जो जजेस होंगे वो ब्रिटिश जजेस होंगे और क्राउन द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। इन जजेस की पावर उतनी ही होगी जितनी गवर्नर जनरल की होगी। सर एलिजा एमपी वो सबसे पहले चीफ जस्टिस बनकर आए थे इस सुप्रीम कोर्ट में, और ये वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि पहले गवर्नर जनरल थे, ये उनके बड़े घनिष्ठ मित्र थे। और चार्टर ऑफ जस्टिस का पर्पस ये था कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया जाए। तो आज का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। 1726 में कॉरपोरेशन सेटअप किए गए, मद्रास के जैसे ही कैलकाटा और बॉम्बे में, और मेयर्स कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ जो कि मद्रास वाले मेयर्स कोर्ट से डिफरेंट था। 1753 में मेयर्स कोर्ट के डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट आया, और 1773 में कंपनी का रेगुलेशन क्राउन के हाथ में चला गया, उसी को बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। और 1774 में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ कैलकाटा में। तो ये थे आज के हमारे सारे चार्टर्स, और नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और चार्टर्स कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।